ग्राम प्रधानी में हर जगह ये चलन है, दारू मुर्गा हर जगह है। बिना दारू मुर्गा के काम ही नहीं होता, अब बिना दारू मुर्गा की ओट ही नहीं है। और हर वर्ग में है, क्या चलेगा इस बार? देखिए, जो करता है वो करे, उससे हमें मतलब नहीं है। हम ब्राह्मण आदमी हैं, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। हाँ, मिठाई खिलाएंगे लोगों को। कौन सी मिठाई खिलाएंगे? रसगुल्ला खिलाएंगे। चैनल से सूर्य प्रकाश पांडे जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं जी। और चुनाव लड़ने के बाद आप दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं और आपने काफ़ी अच्छा काम किया। और ये कहने की बात नहीं है, धरातल पे जनता भी जानती है। तो आने वाले समय में इस चुनाव में आप कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कुछ अलग लेकर आए हैं, आप जनता से बताएं। मैं उतरौली गांव के लिए अधिक से अधिक आवास लाने का प्रयास करूंगा। अपने गांव में संपूर्ण शौचालय बनवाने का काम करूंगा, ताकि कोई भी जनता शौच के लिए खुले मैदान में न जाए। तीसरा चीज, पुस्तकालय की व्यवस्था कराऊंगा। पुस्तकालय में क्या करेंगे आप? उसमें सबसे तो बड़ी बात है कि जितने मैगजीन हैं, जितने पेपर हैं, वो हर पेपर उसमें आएंगे। जो मेधावी बच्चे होंगे उनको मैं ये ज़रूर आशा दिलाऊंगा कि उसमें अच्छा से अच्छा किताब रहेगा, जिससे वो अपनी तैयारी करेंगे। आने वाले समय में आप ग्राम प्रधान के चुनाव को जीतने के बाद जनता के सामने उनके दरवाजे पर आप जाएंगे एक प्रतिनिधि बनकर, या फिर बहुत सारे ग्राम प्रधान ऐसे भी हैं कि वादे तो खूब करते हैं इरादे लेकर, मगर फिर वही जुमलेबाजी होती है और मामला वहीं का वहीं रहता है? मैं खुद जाऊंगा। आज वोट लेने के लिए हर दरवाजे में जा रहा हूं। हर दरवाजे के भीतर उनके छत को मैं देखता हूं, उनकी हर व्यवस्थाओं को देखता हूं। जब मैं कल चुनाव जीतूंगा तो अक्सर मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैं जाऊंगा वहां, उनकी मजबूरी को सुनूंगा और मैं उन्हें विश्वास दिलाने का काम करूंगा कि जो आदमी वोट लेने के लिए आपके यहाँ आया था, आज आपको कुछ देने के लिए आया तो है। ग्राम प्रधान के नाम पर जा रहे हैं या बेटा बनकर जाएंगे? देखिए, पद तो मिलता है जरूर, लेकिन एक घर के नाते, परिवार के नाते बेटा का फर्ज बेटा ही होता है, चाहे वो पद कोई भी मिले। लेकिन एक घर में अगर जाएंगे तो बेटा बनकर ही जाएंगे। बेटा बनकर जाएंगे। आने वाले समय में आपने कहा बिजली की समस्याएं बहुत सारी हैं, आगे रहेंगी भी, तो आपने उसका निस्तारण कैसे किया इतने कम समय में? देखिए, 2015 में मैं जब चुनाव लड़ा, उस समय बिजली की समस्याएं थी। तो उस समय जनता या फिर कुछ लोग आपके पास आते थे? जब आते थे लोग या हमें कॉल करते थे तो मैं ट्रांसफार्मर बदलवा कर ला देता था। ट्रांसफार्मर जलना ये आम बात की थी, रोज़ बात की थी। पावर ज़्यादा था, लोगों का कनेक्शन ज़्यादा था और ट्रांसफार्मर का पावर कम था। तो जब मैं स्थिति देखा कि नहीं, ये स्थिति सुधर नहीं पाएगी, तो मैं अधिकारियों से मिल कर के ट्रांसफार्मरों का पावर ही मैंने बढ़वा दिया। आज हमारी गांव की जनता खुशहाल है, लाइट बिजली के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 ट्रांसफार्मर का मैं पावर बढ़वा दिया। आज हमारी जनता जो है खूब आराम से बिजली अपना जलाती है, कोई दिक्कत नहीं। सामान्य वर्ग से आते हैं आप और ब्राह्मण परिवार से हैं, तो ऐसा कभी हुआ होगा किसी दूसरी बिरादरी में कि लोग कहें कि अरे यार ये तो ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है क्या? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। संस्कार अलग चीज़ है, लोग सम्मान देते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी हमेशा ये मानसिकता बनी रहती है कि जो लोग मुझे ब्राह्मण का रूप देकर जो सम्मान दे रहे हैं, मैं कुछ ऐसा ही कार्य करता रहूं कि वो मुझे गाली न दें। जब आज सम्मान कर रहे हैं तो कल भी वो सम्मान करें। आने वाले समय में आप और क्या करेंगे युवाओं के लिए, उन वृद्ध जनों के लिए जो कि बेहतर हो? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की स्टेडियम की है। हमारा गांव फुटबॉल के नाम से खिलाड़ियों के बीच में हमेशा प्रसिद्ध रहा है। हमारे गार्जियन भी फुटबॉल खेले हैं, आज बच्चे भी खेल रहे हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत तो हमारा स्टेडियम का है, जो स्टेडियम जर्जर हालत में है। तो मेरी तो पहली ये रहेगी कि मैं चुनाव जीतने के बाद
उस स्टेडियम के फेर में पड़ूंगा कि जो स्टेडियम जो हमारा जर्जर हो गया है उसको मैं ठीक करा दूँ। और एक व्यायामशाला जो वहाँ व्यायामशाला के नाम से है, वहाँ व्यायामशाले में हर प्रकार की वो जिम वाली व्यवस्था रख दूँ, जो हमारे बच्चे युवा जो हैं वहाँ पर व्यायामशाला में जाकर अपना एक्सरसाइज वगैरह करें। कुछ और कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि आप हर उन ग्राम प्रधानों से अलग करना चाहेंगे, एक अलग अलग जगाना चाहेंगे, जो कि सफलता के लिए, आपके लिए, आपके गांव के लिए मील का पत्थर साबित हो? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि अधिक से अधिक आवास लाऊंगा। माटी का कोई मकान गांव में नहीं रहेगा, कोई खपड़ेल का मकान नहीं रहेगा। जितना से जितना अधिक से अधिक मेरी ये सोच है कि शौचालय में संपूर्ण शौचालय बनवाऊंगा। कोई ऐसा आदमी ना हो कि जो बाहर में शौच करने जाए। पुस्तकालय की बात मैंने आपको बता ही दी। सही बात आपने कि गांव, हर एक गांव में देखने के लिए मिलता है, बहुत सारी ऐसी गरीब घर की बच्चियां हैं जिनकी शादियां हो नहीं पाती, और उन शादियों के लिए मदद की व्यवस्था या फिर फंड की व्यवस्थाएं होती हैं। तो ऐसा कुछ आप अपने लिए करेंगे क्या उन बच्चियों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही। सरकार की व्यवस्था है, जो गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादी होती हैं, तो सरकार का जो व्यवस्था है, लोग उन लोगों को उस व्यवस्था को उनके पास नहीं पहुंचा पाते। लेकिन मेरी ये सोच है कि जो गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादी होनी है, जो सरकार जो पैसा दे रही है, मैं वह फार्म अप्लाई करा करके मैं वह पैसा विकास भवन से, अपने ज़िले से उन बच्चियों के घर पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं प्रधान पद पर होने के नाते मैं भी उनका भरपूर सहयोग करूंगा। गाजीपुर जनपद की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे गांव के ग्राम प्रधान रहे हैं जिन्होंने बहुत समय तक अपने गांव का प्रतिनिधित्व किया। अगर कोई राजपूत वर्ग का हो या फिर दूसरे वर्ग का हो, बिरादरीवाद नज़र आता है। बहुत सारे, मैं अपने चैनल से बता रहा हूं, बहुत से लोगों ने भी कहा कि नहीं, फला वर्ग के हैं, वो उन्होंने जीत अर्जित की, उन्होंने अपने ही जातियों को समझा या फिर वो काम किया। क्या ऐसी सोच आप रखते हैं या फिर सबको एक ही धरातल पे रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे उतरौली गांव की, हमारे गांव की थोड़ा सा अलग, हर गांव से हट की व्यवस्था है। जाति की बात होती है, जाति में आप ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, और ब्राह्मण वर्ग में ऐसा भी होता है, बहुत सारे ग्राम प्रधानों की मैं बात करूं, लोग कहते हैं कि फला ग्राम प्रधान ब्राह्मण थे, राजपूत थे, उन्होंने अपने ही बिरादरी में काम किया, और ऐसा कुछ आप भी करेंगे? देखिए, ऐसी बात है कि हम आपसे साफ बता देते हैं, हमारे गांव में इस तरीके की कोई बातें नहीं है। हम लोग एक टाट पर एक साथ बैठकर खाते हैं। हमारे यहाँ जातिगत कोई ऐसी बात नहीं है, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसी कोई किसी के प्रति कोई भावना नहीं, जातिवाद तो है ही नहीं है हमारे गाँव में। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ऐसा कभी वाकया आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है? देखिए, वाकया आ जाएगा तो हम तो इस पर बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, इसलिए कि हमारा बचपन से लेकर अब तक शहर में संस्कार शिक्षा हमने सीखा है। कहीं कोई भेदभाव हमारे भीतर रहा नहीं है। हम तो हर जात के लोगों के साथ बैठे बहुत कुछ देखने के मिलता है। मान लीजिए आप जिस बिरादरी से हैं, ब्राह्मण वर्ग से अगर कोई बच्चा, किसी ने कुछ ऐसा किया हो जो कि समाज में गलत दिशा जाती हो, तो उस समय अगर आपको न्याय करना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए, जो दोषी होगा उसको तो दोषी कहना ही है, और उसको कहने में हम पीछे नहीं हटे। उसमें जात की बात नहीं है, चाहे वो मेरा अपना ही बच्चा क्यों ना हो। तो अगर दोषी है तो दोषी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश की व्यवस्था हर जगह बहुत बड़ी समस्या है। प्रकाश की व्यवस्थाएं, लाइट की व्यवस्थाएं, ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। और आपका ग्राम सभा भी काफ़ी बड़ा है, आपका ग्राम सभा काफ़ी बड़ा है, और यहाँ कितने वोट पोल होते हैं? देखिए, पिछली बार 3200 कुछ वोट पोल हुए थे। इस बार आशा है नौजवान नवयुवक दलों की संख्या बढ़ी है, तो 3700-3800 का अंदाज है कि इस बार पोल होंगे वोट। नाली की भी समस्या थी, आपने बताई। उसके साथ साथ सड़क पे लाइट की भी व्यवस्था हर गांव में होनी चाहिए। आपकी गांव की भी मैं बात करूंगा, तो इसके लिए आपके क्या राय है, क्या कदम? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ तो मैं ख़त्म कर दूंगा। लोग चुनाव जीतते हैं, जो चुनाव जीतता है वो पूरे गांव का प्रधान होता है।
तो लोगों के भीतर हमने देखा है कि ये अपनापन वाली भावना आती है कि वोट नहीं दिया, वो वोट नहीं दिया, तो मैं तो इसको पहले ख़त्म कर दूंगा। ये अगर जिस दिन चुनाव में जीतूंगा, मैं उतरौली गांव की जनता को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, उन्हें प्रणाम करूंगा। और मेरा यही चीज़ रहेगा कि जो मैं देखा हूँ कहीं गिने चुने अपनापन वाली जो भावना लोग रखते हैं, वो मैं ख़त्म कर दूंगा। मेरी लाइट की व्यवस्था रहेगी, कोई ऐसा चौराहा नहीं होगा, कोई ऐसा गली नहीं होगा जहाँ लाइट नहीं होगी। बहुत सारी समस्याएं होती है, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे गांव हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कि उस गांव के ग्राम प्रधान होते हैं और उनको फला जगह के लोगों ने वोट नहीं दिया। जैसे कि मान लीजिए एक पश्चिम टोला हो गया, कोई उत्तर टोला है, पश्चिम टोला का ग्राम प्रधान है, जीत गया, उसने उत्तर टोला में काम भी नहीं किया, ऐसा कुछ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधान जो बन जाता है वो थोड़ा गुरूर में हो जाता है। मैं पहले ही वो गुरूर आप में, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ पहले भी कि हमने शिक्षा लिया है, हमने संस्कार सीखा है। शहर में इसलिए जाया जाता है कि वहाँ हर जात के लोग रहते हैं, तो ये चीज़ तो मेरे भीतर आएगी नहीं। पहली बात क्यों नहीं आएगी, तो जो वार्ड मेंबर होते हैं, जब प्रधान बन जाते हैं लोग, तो वार्ड मेंबरों को भूल जाते हैं। एक प्रधान चाहे कि हर पूरे गांव का टोटल तमाशा हम एक जगह बैठ करके देखते रहें, तो वह प्रधान बिचौलियों का शिकार हो जाता है। आखिर वार्ड मेंबर जो हैं वो किस लिए बने हैं? तो मेरा तो ये रहेगा कि अपने वार्ड मेंबरों का हर 1 महीना पर मीटिंग कराऊंगा। वार्ड मेंबर वो काम सही बता रहा है कि नहीं, उसके जो अपोजिट में जो चुनाव हारा रहेगा वार्ड मेंबर, या जहां निर्विरोध वार्ड मेंबर रहेगा, उस वार्ड की जनता से मैं ज़रूर चाहूँगा कि महीना में 1 दिन वहाँ मौखिक मीटिंग करूँ और वहाँ की जनता को, उस वार्ड की जनता से पूछूं कि जो वार्ड मेंबर जो आप जिताए हैं, ये अगर बात सही कर रहे हैं तो वो काम हो, और नहीं तो आप लोग अपनी अपनी बातों को रखिए, उन बातों को सुनकर उनको विचार करके। ग्राम प्रधानी के चुनाव में तेजी के साथ एक ही चलन है आज, दारू मुर्गा दे दीजिए, चुनाव में हम आपको वोट दे देंगे। और आपके पास भी लोग आएंगे कि गुड्डू जी दारू मुर्गा दीजिए और वोट लीजिए। देखिए, जो आदमी अगर दारू मुर्गा मांग कर वोट मांग रहा है, वो शायद उस दिन वोट देने जाए कि नहीं, वो भी उसको पता नहीं होगा। और ऐसा भी होता है, देसी शराब की दुकान पे पीटियाँ फूल आती हैं, ग्राम प्रधान जी लोग के घर में रखी जाती हैं, पीटियाँ बढ़ती हैं, ऐसा कुछ होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ये सब होगा नहीं। बहुत ऐसे जगह हैं जो शराब में कहीं ना कहीं विषैले पदार्थ बन के आ जा रहे हैं, तो हम ये काम नहीं करेंगे। किसी के घर को उजाड़ने का काम हम नहीं करेंगे। रह गई बात कि अगर हम 5 साल पिलाते उनको, 5 साल दारू मुर्गा खिलाते, तो आज जरूर खिलाएंगे। अगर 5 साल में ये चुनाव आया है और जो लोग आ रहे हैं कि हम दारू मुर्गा हमको चाह रहा है, तो भाई वोट दे चाहे न दे, ये काम हम नहीं करेंगे। ग्राम प्रधान जी लोग प्रलोभन भी देते हैं, भैया आइए हमारे यहाँ दरबार लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ आप क्या करेंगे उन लोगों के लिए अगर ऐसे लोग आते हैं? देखिए, दरबार की बात नहीं है, हम उनको पहले भी कह चुके हैं आपसे कि हमारा जो सोच है, हमारी जो व्यवस्था है, हम काम करेंगे। आखिर दरबार लगा करके वो अपना समय नुकसान करें, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। आए हमारे यहाँ, अपनी बात बताएं, अगर उनका काम हो जाए तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप दूसरे लोगों को यहाँ पर नंबर दें, ताकि उनका भी मैं बात सुनूं और उनका भी मैं काम करूं। मैं सूर्य प्रकाश पांडे उर्फ गुड्डू बाबा, ग्राम सभा उतरौली से ग्राम प्रधान पद का भावी प्रत्याशी हूं। मैं आपका बेटा, आपका अनुज, आपका भाई हूं। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप मुझे इस चुनावी रण में भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं।